सोचो अगर आप सुबह उठते ही अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो और देखो कि प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है। ना चार्ट देखने का स्ट्रेस, ना कैंडल एनालाइज करने का प्रेशर, ना एंट्री मिस होने का डर और ना ही फियर और ग्रेड का इमोशन। बस एक सिस्टम जो आपके लिए खुद डिसीजंस ले, खुद ट्रेड करे और खुद ही रूल्स को फॉलो करे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्गोरिदम ट्रेडिंग के बारे में, जो आज के टाइम में प्रोफेशनल ट्रेडर्स का सबसे पावरफुल वीपन बन चुका है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी रियलिटी बताने वाला हूं जो थोड़ी हार्श है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हो तो उसे इग्नोर करना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि मार्केट एक्चुअली में काम कैसे करती है। मार्केट कोई कैसीनो या रैंडम जगह नहीं होती। मार्केट हमेशा डिमांड और सप्लाई के बेसिक रूल पर चलती है। जब मार्केट में खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, और जब सेलर्स डोमिनेट करते हैं तो प्राइस नीचे आता है। प्राइस कंटिन्यूसली मूव करता रहता है और इसी मूवमेंट्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज होती है जहां से ट्रेडर्स प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। मैनुअल ट्रेडिंग में हम चार्ट्स देखते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं और फिर अपने एक्सपीरियंस के बेसिक पर डिसीजंस लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। मैनुअल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रेडर्स का खुद का इमोशन होता है। कभी हमें लगता है ट्रेड मिस हो जाएगा तो हम जल्दी एंट्री ले लेते हैं बिना प्रॉपर कंफर्मेशन की। जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो हम सोचते हैं थोड़ा और रुक जाते हैं, शायद प्रॉफिट और बढ़ जाए, और वहीं ट्रेड वापस लॉस में आ जाता है। कभी लॉस के बाद गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेड करते हैं। फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस और हेजिटेशन, ये सब इमोशंस मैनुअल ट्रेडिंग को स्लोली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और सच बात यह है कि चाहे ट्रेडर कितना भी एक्सपीरियंस्ड खुद क्यों ना हो, इमोशन से कंप्लीटली बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। यहीं पर एल्गोरिदम ट्रेडिंग का कंसेप्ट आता है। एल्गोरिदम ट्रेडिंग का मतलब होता है रूल बेस्ड ट्रेडिंग यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। इसमें पहले से क्लियरली डिफाइन होता है कि किस कंडीशंस पर बाय करना है, किस कंडीशंस पर सेल करना है, कितनी क्वांटिटी लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और कब ट्रेड से एग्जिट करना है। जिस सारे रूल्स एक बार डिफाइन कर दिए जाते हैं और फिर कंप्यूटर बिना किसी इमोशन के सिर्फ वही काम करता है जो उसे बोला गया होता है। कंप्यूटर ना डरता है, ना लालच करता और ना ही कभी रूल्स तोड़ता है। इसी वजह से एल्गोरिदम ट्रेडिंग मैनुअल ट्रेडिंग के कंपैरिजन में बेटर होती है। एल्गोरिदम ट्रेडिंग का पूरा सिस्टम कुछ बेसिक स्टेप्स पर काम करता है। सबसे पहले ट्रेडर से एक आइडिया या स्ट्रेटजी सोचता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मार्केट ट्रेंड में हो और हायर हाईएस्ट बना रहा हो तो बाय करना है, और जब ट्रेंड वीक हो जाए तो सेल करना या एग्जिट करना है। उसके बाद इस आइडिया को प्रॉपर रूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, आरएसआई का स्पेसिफिक लेवल, ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस हाई या टाइम बेस्ड एंट्री। जब रूल्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं तब उन रूल्स को प्रोग्राम लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें सबसे पॉपुलर लैंग्वेज होती है पाइथन, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए इजी भी है और एडवांस लेवल्स पर काफ़ी पावरफुल भी है। कोड लिखने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है बैक टेस्टिंग का। बैक टेस्टिंग एल्गोरिथम ट्रेडिंग का बैकबोन होता है। बैक टेस्टिंग का मतलब होता है कि हम अपनी स्ट्रेटजी को पिछले कई सालों के मार्केट डाटा पर टेस्ट करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर ये स्ट्रेटजी पास्ट में यूज़ की होती तो क्या ये प्रॉफिटेबल होती या नहीं। बैक टेस्टिंग से हमें मैक्सिमम ड्रॉन डाउन का आइडिया मिलता है, लॉस का फेस का आइडिया मिलता है, और ये भी समझ आता है कि स्ट्रेटजी किस टाइप के मार्केट में अच्छा काम करती है और किस टाइप के मार्केट में स्ट्रगल करती है। जो लोग बिना टेस्टिंग के एल्गोरिथम ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं यूजली थोड़े से प्रॉफिट के बाद फेल हो जाते हैं। बैक टेस्टिंग का एक और इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि ये ट्रेडर को मेंटली स्ट्रांग बनाता है। जब आप पहले से ही जानते हो कि आपकी स्ट्रेटजी कब लॉस देगी और कब प्रॉफिट देगी तो लाइव मार्केट में पैनिक कम होते हैं। आप अननेसेसरी चेंजेस नहीं करते और स्ट्रेटजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर पाते हो। इसी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी बैक टेस्टिंग स्किप नहीं करते, चाहे उनके पास कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो। एल्गोरिथम ट्रेडिंग के कई अलग अलग टाइप्स होते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज उन मार्केट्स में अच्छा काम करती है यहाँ प्राइस एक ही डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मूव करता है। मीन रिवर्सल स्ट्रेटजी साइड बेस मार्केट्स में ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जहाँ प्राइस बार बार अपनी एवरेज के पास वापस आता है। और एवरीडे स्ट्रेटजीज फास्ट एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करती है, जहाँ सेकंड्स के अंदर छोटा सा प्रॉफिट कैप्चर किया जाता है। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज में बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स होती है और हर ट्रेड से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लिया जाता है। एक बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये होती है कि वो एक सिंपल स्ट्रेटजी चूज करे और उसे डीपली समझे, इंस्टेड ऑफ सब कुछ एक साथ ट्राई करने के। एल्गोरिथम ट्रेडिंग के एडवांटेजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज स्पीड है, क्योंकि कंप्यूटर मिली सेकंड्स के अंदर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज इमोशनलेस एग्जीक्यूशन है, जहाँ फियर और ग्रीड का कोई रूल नहीं होता। तीसरा एडवांटेज डिसिप्लिन है, क्योंकि एल्गोरिथम ट्रेडिंग कभी रूल्स ब्रेक नहीं करता
और चौथा एडवांटेज है कंसिस्टेंसी है, क्योंकि एक ही लॉजिक बार बार फॉलो होता है बिना थके। लेकिन साथ ही साथ एल्गो ट्रेडिंग का रिस्क भी होते हैं। अगर स्ट्रेटजी गलत डिसीजन की गई हो या मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाए तो लॉसेस भी हो सकता है। इसीलिए एल्गोरिदम ट्रेडिंग को ब्लाइंडली फॉलो करना सबसे बड़ी गलती होती है। बिगिनर्स के लिए एल्गोरिदम ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सही रोड मैप ये है कि पहले मैनुअल ट्रेडिंग सीखी जाए, चार्ट्स को समझा जाए, इंडिकेटर्स का लॉजिक समझा जाए और मार्केट साइकोलॉजी को समझा जाए। उसके बाद एक सिंपल स्ट्रेटजी चूज करें। बिगिनर के लिए एल्गोरिदम ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सही रोड मैप ये है कि पहले मैनुअल ट्रेडिंग सीखी जाए, चार्ट्स को समझा जाए, इंडिकेटर्स का लॉजिक समझा जाए और मार्केट साइकोलॉजी को समझा जाए। उसके बाद एक सिंपल स्ट्रेटजी चूज करके उसे मैनुअली टेस्ट किया जाए। जब उस स्ट्रेटजी पर कॉन्फिडेंस आ जाए और क्लैरिटी बन जाए, तभी उसी स्ट्रेटजी को एल्गोरिदम सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए। बिना ट्रेडिंग नॉलेज के एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करना बिगिनर की सबसे कॉमन मिस्टेक होती है और इसी वजह से ज़्यादातर लोग लॉसेस फेस करते हैं। इंडिया में एल्गोरिदम ट्रेडिंग सेबी के रूल्स के अंदर आती है। फुली ऑटोमेटेड एल्गोरिदम ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर और एक्सचेंज की अप्रूवल चाहिए होती है। इसी वजह से ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग यूज करते हैं, जिसमें एल्गोरिदम सिग्नल जनरेट करता है और फाइनल ऑर्डर ट्रेडर खुद प्लेस करता है। बिगिनर्स के लिए ये अप्रोच ज़्यादा सेफ होती है, क्योंकि इसमें कंट्रोल ट्रेडर के हाथ में होता है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ऑटोमेशन लेवल बढ़ाया जा सकता है। रिस्क मैनेजमेंट एल्गोरिदम ट्रेडिंग का बैकबोन होता है। चाहे स्ट्रेटजी कितनी भी प्रॉफिटेबल क्यों ना हो, अगर रिस्क मैनेजमेंट वीक है तो अकाउंट वाइप हो सकता है। इसीलिए हर ट्रेड में फिक्स्ड स्टॉप लॉस, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग और लिमिटेड कैपिटल रिस्क करना बहुत जरूरी होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी एक सिंगल ट्रेड में ज़्यादा कैपिटल रिस्क नहीं करते। एल्गो ट्रेडिंग का गोल एक दिन में ज़्यादा पैसा बनाना नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म में कैपिटल को सेफ ग्रो करना होता है। आखिर में दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि एल्गोरिदम ट्रेडिंग कोई मैजिक शॉर्टकट या गारंटेड इनकम मशीन नहीं है। ये एक स्किल है जो टाइम, पेशेंस और प्रैक्टिस के साथ डेवलप होती है। ये लोग डिसिप्लिन, टेस्टिंग और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के साथ एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, वही लॉन्ग टर्म में मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं। फ्यूचर में मार्केट्स और भी फास्ट और कम्पिटिटिव होने वाली है, जहां मैनुअल ट्रेडिंग और ज़्यादा डिफिकल्ट होती जाएगी। इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग को एक सीरियस करियर के रूप में देखते हो तो एल्गोरिदम ट्रेडिंग को समझना और सीखना आज के टाइम में एक बहुत वैल्यूएबल स्किल बन चुका है। एल्गोरिदम ट्रेडिंग फ्यूचर है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इसे समझ के, सीख के और टेस्ट करके यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं एल्गोरिदम ट्रेडिंग को और अच्छे गाइड बनाऊं और फ्री टूल्स के बारे में बताऊं, जहां एक सिंपल और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करूं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो एल्गो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।